हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम उत्तर प्रदेश की मृदाओं के बारे में जानते हैं। कल हमने उत्तर प्रदेश की जलवायु और उससे संबंधित तथ्यों के बारे में देखा। तो जलवायु के बाद हमारा अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश की मृदाएं। अब पहले आप समझिए मृदा क्या होती है। मृदा आपकी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है उस पर जो विखंडित एवं वियोजित रूप में चट्टानों के विखंडित एवं वियोजित कण जो होते हैं वही आपकी मृदा कहलाती है। तो हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश की मृदाओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली पर्वतीय एवं उससे संबंधित क्षेत्र की मृदा, दूसरी मध्यवर्ती मैदान की मृदा, तीसरी दक्षिण के पठारी भागों की मृदा। क्योंकि इसके पहले हमने उत्तर प्रदेश का भौतिक भूगोल आपको पढ़ाया था, तो उसी आधार पर मृदा का भी विभाजन होता है। पर्वतीय क्षेत्र की मृदा के अंतर्गत आपके भाबर एवं तराई क्षेत्र की मृदा आती है। भाबर प्रदेश क्या होता है आपका? जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र से लगा हुआ सटा हुआ क्षेत्र जो आपका होता है वो आपका भाबर प्रदेश होता है। अब चूंकि यहां से नदियां निकलती हैं और पत्थरों को काटते हुए, पहाड़ों को काटते हुए यहां पर ले आके भाबर प्रदेश में कंकड़ों और पत्थरों को जमा कर देती हैं, तो जिसकी वजह से यहां पर छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं, जिसको मैंने आपके उत्तर प्रदेश के भौतिक भूगोल में कवर किया है। तो छोटे छोटे कंकड़ों के पाए जाने के कारण यह मृदा कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती। अब उसके बाद हम भाबर से ही सटा हुआ आपका आता है तराई क्षेत्र की मृदा। अब क्योंकि भाबर प्रदेश में छोटे छोटे कंकड़ों की वजह से जो नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं, हिमालयी क्षेत्रों से निकलती हैं, वो आपकी भाबर क्षेत्र में विलीन हो जाती हैं। और तराई प्रदेश में उससे सटा हुआ क्षेत्र, भाबर प्रदेश से सटा हुआ क्षेत्र आपका तराई प्रदेश होता है, जहां पर नदियां फिर आती हैं, फिर सामने निकल के आती हैं। तो तराई क्षेत्र की खासियत क्या होती है आपकी कि यहां पर नदियों के बहाव के कारण और अत्यधिक वर्षा होने के कारण, क्योंकि जलवायु मैंने चीज आपको कवर किया है कि तराई क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है, तो जिसके कारण तराई क्षेत्रों की मृदा, अत्यधिक जल जमाव के कारण तराई क्षेत्रों की मृदा आपकी जो होती है दलदली होती है एवं यहां पर जल जमाव अधिक होता है, जिससे यहां पर धान एवं गन्ने की पैदावार आपकी ज्यादा होती है। तो ये रही आपकी पर्वतीय क्षेत्र की मृदा, जिसमें आपको हमने देखा भाबर एवं तराई क्षेत्र की मृदा। अब आइए हम देखते हैं मध्य के मैदान क्षेत्र की मृदा। मध्य मैदानी क्षेत्र क्या है आपका? तराई के बाद आपका जो मैदान पड़ता है, जिसको हम गंगा यमुना दोआब कहते हैं, उसे मध्य क्षेत्र की मैदान मृदा कहते हैं। इसमें आते मध्य के मैदानी में आपका आता है खादर, आता है आपका बागर, आता है लवड़ी या छारी, या उसे ही हम ऊसर मृदा कहते हैं। उसके बाद आपकी काली मृदा आती है, उसके बाद आपकी भोल मृदा आती है, भोल के बाद आपकी मरुस्थली मृदा आती है। तो मध्य के मैदानी क्षेत्र में आपकी खादर, बागर, लवड़ी, मरुस्थली, भूड़, काली मृदा, तो इतनी मृदाएं आपकी मध्य के मैदानी क्षेत्र में आती हैं। अब चूंकि ये पूरा क्षेत्र आपका यहाँ से गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र पड़ जाता है, तो यहाँ की मृदाएं आपकी उपजाऊ होती हैं। गंगा यमुना दोआब और उसकी गंगा की सहायक नदियों के मध्य यह मृदा पाई जाती है। तो आइए हम देखते हैं पहले आपकी खादर मृदा। खादर मृदा जो आती है आपकी होती है या नवीन जलोढ़ मृदा, जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है आपकी, उसी को हम खादर मृदा कहते हैं। क्योंकि गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदी, जैसे यहां से आपकी एक सहायक नदी आपकी कन्नौज में मिलती है जिसको रामगंगा कहते हैं, और एक नदी आपकी प्रयागराज में मिलती है जिसको यमुना नदी कहते हैं। तो इन सबके मध्य जो मृदा पाई जाती है, जो नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में जो आपकी मृदा पाई जाती है, वो आपकी होती है खादर मृदा, अर्थात नवीन जलोढ़ मृदाएं जो होती हैं आपकी खादर मृदाएं होती हैं। अब आइए हम देखते हैं खादर मृदा की खासियत क्या होती है। खादर की मृदा या किसकी दृष्टि से उपजाऊ होती है,
अभी कृषि का चैप्टर हम अलग से पढ़ाते हैं, तो अभी आज हम केवल मृदा देखते हैं। अब बागर मृदा क्या होती है? बागर मृदा जैसे ये था, आपके यहाँ से नदी यहाँ से बह रही थी, तो ये क्षेत्र आपका सटा हुआ क्षेत्र आपका खादर मृदा हो गया था। लेकिन कभी अन्य कारणों से या किसी जैसे हड़प्पा सभ्यता में भी देखते हैं, कभी कभी नदियां मार्ग छोड़ के अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती हैं, या धीरे धीरे उसके जो सटे हुए क्षेत्र होते हैं खादर से, जो पुरानी जलोढ़ मृदा के क्षेत्र होते हैं, जैसे हम बिहार में भी देखते हैं, तो उसे हम बागर मृदा कहते हैं। बागर मृदा की खासियत क्या होती है? बागर मृदा में आपकी यह पुरानी जलोढ़ मृदा होती है जिसमें आपके नाइट्रोजन, ह्यूमस और आपके पोटाश की कमी पाई जाती है। अब उसके बाद आपका आता है लवड़ी या क्षारीय या ऊसर मृदा। इसी को लवड़ी, क्षारीय या ऊसर मृदा भी कहते हैं। तो लवड़ी मृदा की या क्षारीय मृदा की खासियत क्या होती है आपकी? अब जैसे जो बागर मृदा है आपकी, जो बागर मृदा है जो पुरानी जलोढ़ है, तो कभी कभी उन बागर मृदाओं में जैसे जल का वो समतल मैदान होते हैं प्राय, तो जल का समुचित प्रबंधन नहीं हो पाता है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, और कभी कभी जो नहरों के किनारे आपके पूरे क्षेत्र हैं वो भी उसके कारण भी जल जमाव रहता है, तो जिससे मृदा की उपजाऊ क्षमता घटती है। मृदा की उपजाऊ क्षमता घटती है जिससे आप में हम उर्वरकों का ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो उर्वरकों का ज्यादा प्रयोग करने से या आपकी यह मृदा क्षारीय या लवणी मृदा हो जाती है। आपके पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग 10% क्षेत्रफल पर यह लवड़ी या क्षारीय या ऊसर मृदा पाई जाती है, जिसके अंतर्गत आपकी सुल्तानपुर, आपका प्रयागराज के कुछ हिस्से, आपका रायबरेली, उसके बाद आपका जौनपुर, मैनपुरी, इटावा, ये क्षेत्र आपके लखनऊ, सीतापुर, ये आपके लवड़ी या क्षारीय मृदा में आते हैं। अब उसके बाद आपकी आती है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा का निर्माण कैसे होता है? चूंकि मरुस्थलीय मृदा जहां पर आपकी मरुस्थलीय मृदा का निर्माण जहां पर आपका तापमान अत्यधिक होगा एवं शुष्कता अधिक होगी, आर्द्रता वहां पे आपकी कम होती है, जहां पर तापमान और शुष्कता अधिक होती है वहां पर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा आपकी अब तापमान की दृष्टि से, चूंकि मैंने अभी इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में, तो आपके यहाँ पे जो पश्चिमी क्षेत्र होता है सबसे कम वर्षा कहां पे होती है? मथुरा में। तो मथुरा और उससे सटा हुआ क्षेत्र आगरा, और यहाँ पे अलीगढ़, इससे ही सटा हुआ क्षेत्र। तो यहाँ पर इन 3 क्षेत्रों में आपकी जहां पर वर्षा कम होती है और तापमान की मात्रा ज्यादा होती है, वहां पर आपकी मरुस्थलीय मृदाएं पाई जाती हैं। तो आगरा, मथुरा, अलीगढ़ ये आपके उससे संबंधित क्षेत्र हैं। अब हम देखते हैं भोर मृदा। भोर मृदा क्या होती है? जैसे आपका गंगा यमुना दोआब हो गया, तो इसमें जो आपकी ऐसी मृदाएं होती हैं, गंगा यमुना दोआब और उससे संबंधित जो नदियां होती है, कभी कभी उन नदियों में ऐसे 10 से 15 फीट के ऊंचे टीले पाए जाते हैं, तो जिन्हें हम भोर मृदा कहते हैं। तो ये आपकी हो गई भोर मृदा। अब काली मृदा, काली मृदा को ही हम कल्लर मृदा, रेगुर मृदा के भी नाम से जानते हैं। काली मृदा आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पाई जाती है, जो कि कपास की दृष्टि से अच्छी होती है। अब आइए हम देखते हैं पठारी क्षेत्र की मृदा। क्योंकि यह पूरा भाग आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र, बुंदेलखंड के क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं आपके? यहां से शुरू करिए, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, इसके अंदर ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो पठारी मृदा इसी बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें मुख्यतः लाल मृदा पाई जाती है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः लाल मृदा आती है, लेकिन कुछ अन्य विशेषताओं के साथ साथ आपकी परवा मृदा, मार मृदा, राकड़ मृदा और भोटा मृदा आती है। तो आइए हम लाल मृदा क्या होती है। विंध्य क्रम की जो चट्टानें होती हैं
या टर्सरी क्रम की जो आपकी चट्टानें होती है उनके टूटने से आपकी लाल मृदा की निर्माण होता है। लाल मृदा आपके कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? आपका प्रयागराज हो गया, प्रयागराज का दक्षिणी पार्ट, प्रयागराज का जो दक्षिणी पार्ट होता है उसमें आपका लाल मृदा, झांसी में आपकी लाल मृदा पाई जाती है, सोनभद्र में और आपके चंदौली में, इन जिलों में आपकी लाल मृदा पाई जाती है। उसके बाद आपकी आती है परवा या पड़वा मृदा। ये भी लाल मृदा हल्की लाल होती है। ये आपके हमीरपुर यहाँ पे और जालौन, हमीरपुर और जालौन में आपकी परवा या पड़वा मृदा पाई जाती है, जो कि पठारी क्षेत्र से संबंधित मृदा है। उसकी बाद आपकी आती है मार मृदा। मार मृदा या मार मृदा या काली ही मृदा के समान होती है, जो आपके पश्चिमी जिलों जैसे यहाँ पे शामली, बागपत, मेरठ में पाई जाती है और कुछ पठारी क्षेत्रों में भी आपकी मार मृदा पाई जाती है। उसके बाद आपकी आती है राकड़ मृदा। राकड़ मृदा क्या होती है? जैसे विंध्य पर्वत है, इसके ढलानों पर जो मृदा पाई जाती है, इसके ढलानों पर जो खेती होती है, जो मृदा पाई जाती है, उसी को हम राकड़ मृदा कहते हैं। राकड़ मृदा तिल और चना की दृष्टि से अभी काफी अच्छे माने जाते हैं, जो आपकी राकड़ मृदा होती है। तो पठारी क्षेत्रों में हमने लाल मृदा, परवा मृदा, मार मृदा, राकड़ मृदा इतने को देखा। एक होती है भोटा मृदा। भोटा मृदा क्या होती है आपकी? जब विंध्य क्रम की चट्टानें टूटती हैं, उन चट्टानों के टूटने से जो जिस मृदा का निर्माण होता है उसे भोटा मृदा कहते हैं। तो हो गई आपकी उत्तर प्रदेश की मृदाएं, पर्वतीय क्षेत्र की मृदाएं जिसमें भाबर और तराई, मध्य के मैदानी क्षेत्र में मृदाएं जिसमें खादर, बांगर, मरुस्थली, उसके बाद आपकी भूड़, उसके बाद काली मृदा और लवड़ी एवं क्षारीय हमने देखा। उसके बाद हमने पठारी क्षेत्र की मृदा देखी जिसमें लाल, परवा, मार, राकड़ एवं भोटा मृदा देखा। अब आइए हम देखते हैं मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन क्या होता है? जब वायु के वेग के कारण या जल के वेग के कारण या हिमनदों के वेग के कारण एक स्थान से मृदाएं कटकर दूसरे स्थान पर पहुंचती हैं, तो उसी को हम मृदा अपर्दन कहते हैं। मृदा अपर्दन तो वायु के द्वारा आपका मृदा अपर्दन सबसे ज्यादा किन जिलों में होता है? जहां पे मरुस्थली मृदा पाई जाती है, क्योंकि हवा चलेंगी उड़ेंगी तो वही ज्यादा, तो मथुरा एवं आगरा में आपका वायु अपर्दन सर्वाधिक है। अब जलीय अपर्दन, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश की जलवायु में आपको पढ़ाया था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्रों में बारिश ज्यादा होती है, तो जहां पर बारिश ज्यादा होगी, जल जमाव अधिक होगा, जल का कटाव अधिक होगा, तो वहां पे जलीय अपर्दन भी वहां पे ज्यादा होगा। अब एक आपका क्वेश्चन आता है आपका चंबल नदी। चंबल नदी जो होती है आपकी यमुना की सहायक नदी होती है। चंबल नदी जो होती है आपकी वो अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें इटावा जिला आपका मुख्य रूप से आता है। ये आपका एग्जाम में लगातार इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब एक क्वेश्चन आप और नोट कीजिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल की कौन सी मृदा, सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसका जवाब आप कमेंट में देखिए, कल के वीडियो में आपका इसका उत्तर बताएंगे। तो आज ये रहा उत्तर प्रदेश की मृदाएं और उनका अपर्दन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।